देवभूमि हिमकला मंच द्वारा विकास नगर में प्रथम राज्य स्तरीय पहाड़ी उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम शिमला महापौर सुरेंद्र चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में द्रोणाचार्य अवार्ड एवं राष्ट्रीय मानवता पुरस्कार से सम्मानित देवेंद्र सिंह जस्टा ने युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया तथा अपनी बोली व संस्कृति को बढ़ावा देने का संदेश दिया। कार्यक्रम में निर्णायक मंडल की भूमिका में पिंक प्लाजो फेम किशन वर्मा और हिमाचल दर्शन की फाउंडर एवं सचिव हिमाचल प्रदेश रक्षक फाउंडेशन अनु ठाकुर रहे। प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों से आए प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें पहाड़ी उत्सव की विजेता पल्लवी कुल्लू ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि बिलासपुर की वर्षा ने द्वितीय और मनाली की सोनाली ने तृतीय स्थान हासिल किया। वहीं पल्लवी ठाकुर ने बताया कि हिमकला मंच पिछले 15 सालों से हिमाचल की संस्कृति को बचाने के लिए कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी उत्सव के दौरान उन्होंने शिमला में आयोजित पहाड़ी उत्सव में भाग लिया और इस प्रतियोगिता में वे विजयी भी रही। हिमकला मंच वो काफ़ी पिछले 15-16 सालों से काम कर रहा है हिमाचल की संस्कृति को बचाने के लिए। तो हाल ही लास्ट ईयर अक्टूबर में मैंने ताजे हिमाचल में पार्टिसिपेट किया था, जिसकी थीम थी हमारी जो पहाड़ी कल्चर को रिप्रेजेंट करना। ऑल हिमाचल से लड़कियां आई थी, तो उसमें मैं फर्स्ट रनर अप रही थी और फर्स्ट जो वैशाली थी वो भी कुल्लू से ही थी। तो इसमें भी मैंने फर्स्ट रनर अप जो स्थान है वो स्थान हासिल किया था। तो इस बार जो पहाड़ी उत्सव 1 नवंबर को जो है पहाड़ी उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, पहाड़ी दिवस बनाया जाता है। तो 1, 2, 3 को पहाड़ी उत्सव बनाया गया शिमला में। तो 2 को भी प्रतियोगिताएं थी, 3 को जो प्रतियोगिता हुई थी वो हुई थी हमारी हिमताज का, इसको नाम दिया गया था। तो इसमें हम 10 जो थे, टोटल 10 थे, 8 लड़कियां थी, 2 लड़के थे। तो इसमें मेरा जो है पहला स्थान आया है कुल्लू से, दूसरा स्थान आया है बिलासपुर और तीसरा स्थान आया है मनाली के लिए। तो हमने जो है अपनी बोली, पहले जो है इंट्रोडक्शन राउंड हमारा हुआ, इसमें मैंने अपनी पहाड़ी बोली में अपने कुल्लू के बारे में, कुल्लू को जो खासियत थी और अपना इंट्रो दिया। दूसरा था टैलेंट राउंड। मैं हाल ही में मैंने लिखना शुरू किया है अपनी कुल्लवी लैंग्वेज में, तो मैंने टैलेंट राउंड में कुल्लू दशहरा के ऊपर कुछ लाइनें लिखी थी, वो मैंने बताई। और थर्ड राउंड था क्वेश्चन आंसर राउंड, जिसमें मुझसे प्रश्न पूछा गया था कि आप अपनी संस्कृति और बोली को कैसे प्रमोट करोगे और आप कैसे करते थे। तो मैंने उसका जवाब दिया, तो मुझे पहला स्थान प्राप्त हुआ इसमें। मैं सबको ही इसमें, क्योंकि ये जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, पहले तो क्योंकि जब मैंने इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया था, जब मैं इंटरेस्ट लेना मैंने शुरू किया, पहले तो मैं अपने घर में जो पुरानी चीज़ें हैं उनको देखती थी। मतलब मुझे लगता था कहीं ना कहीं वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही है, तो इंटरेस्ट बनता रहा। मैंने स्कूल में टीचिंग की है 4-5 साल, तो मैं बच्चों को फैशन शो सिखाया। फैशन शो तो सिखाया, लेकिन वो था हमारा अपनी कुल्वी थीम पे, कुल्वी जो ड्रेसअप था हमारा। तो सूत्रधार के फंक्शन में हमने पार्टिसिपेट किया था। सेकंड मेरे स्कूल के बच्चे आए थे, तो इसमें मैंने बच्चों के हाथ में, आप देख सकते हैं कि जैसे ऊन हम काटते हैं, ऊन मैंने उनके हाथों में दी। टोकरू जो पहले मिट्टी के बनते थे, लकड़ी के बनते, हम उसमें लिपाई करते थे, वो दिया। बेडू की ऊन जो से, मतलब इस तरह से जो पुराने सामान थे वो मैंने बच्चों के हाथ में रिप्रेजेंट किए अपने ओल्ड कल्चर को लेके। उसके बाद मैंने ऐसे ही फैशन शो करवाती रही। फिर मैंने बच्चों को प्ले करवाया। प्ले तो हिंदी में था, पर उसको मैंने ट्रांसलेट किया कुल्वी में। इससे वो फ़नी भी हो गया और लोगों को कुछ नया भी लगा। उसमें हमारी आम पब्लिक थी, लोग थे जैसे लोकल थे, उनको लोकल सबको समझ आती है। तो हमने अपनी पहाड़ी में इसको ट्रांसलेट किया। इस तरह से मैं काम करती रही। तो जो बुज़ुर्ग थे उनसे भी नॉलेज लेती रही कि क्या पुराना सामान था, क्या पुराने ज़माने और अब ज़माने में फ़र्क आया है। घर के जो मेरे मतलब पापा के दादाजी हैं, उनसे मैंने बहुत सारी नॉलेज ली। मतलब घर वालों से, मतलब सबको मैं क्रेडिट देना चाहती हूँ, जो भी मेरे आसपास लोग हैं जिनको इस बारे में ज़्यादा नॉलेज है मुझसे। तो इस चीज़ का श्रेय मैं अपने घर वालों को और अपने गाँव के लोगों को देना चाहती हूँ।